जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और इन बनियों का पाप सुधारने में हमारी मदद करे, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाऊ किताब मुफीद आम मौसूम व जगत हितकारनी। जय परमेश्वर। अज तस्नीफ साथ अनोप दास। जय परमेश्वर। मुक्त वतन मुक्त मारवाड़, यह जगत हितकारनी जिसको। जय परमेश्वर। श्री अनंत दास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरामपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। जय परमेश्वर। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी। जय परमेश्वर। इलतमा यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन मनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नाम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र तो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ पैदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद बाबा अलग जी महाराज कि आप हमें वाकिफ कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम वाकिफ होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाने में मददगार बने। ऐसी परम दयाल परमेश्वर और बाबा अलग जी महाराज आपसे प्रार्थना है। जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए मैं साथ अनूप दास, तमाम जहान के हिंदू मुसलमान साथ संत और पंडित फकीर और राजा महाराजा को और सबको मैं वाकिफ करता हूँ। मैं अनूप दास महाराज वाकिफ करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें हो जाती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए हैं, क्योंकि यह बनिए दरियाओं के पार की जहां आलोक 84 लाख कुंडियां बनाए हैं उन पर पाप कराते हैं जब संसार में बुरा होता है। परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है और ये जितना भी बुरा होता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, बाप से पहले बेटा मर जाता है, औरत बेऔलाद रह जाती है, पर स्त्री से भोग करने का पाप कराते, बहुत सारी तकलीफें देके ये संसार को मारते हैं, जिसका जिक्र अनंत दास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हितकारनी में किया है। उसको पढ़ पढ़ के बंदोबस्त करे और जिस भाई को पढ़ना नहीं आता है तो उसको रिकॉर्डिंग 3-3 पेज की हर पेजता उसको जरूर जरूर सुने। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। आज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। पेज नंबर 229। जय परमेश्वर। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ के करने से खुद मालूम हो जाएगा कि जिस कदर पाप इन सौदागर ने चलाए कि जो रिजल्ट तक नहीं रहने दिए, काल वगैरह डाल डाल के, सो तो सभी जानते कि जो आदमी और जीव जंतु दुख पाते सो भी सब जानते, इसके सिवाय और क्या पाप होगा। सो दुनिया को पाप से बुला के जादूगरा बना दिया और जादूगरा देव बन गए और दुनिया को भूत पलित बना दिया है और जमीन देव और रिजक देव और जल देव किसी की अकल को भ्रष्ट नहीं करते। यह तो दुनिया में भूल डाली कि जो दुनिया को बुला के देवताओं के ऊपर दुनिया के हाथों से जीव मराते। सो यह सब सबब बनियों के जादू का है, क्योंकि रिजक खाने से तो अकल ठिकाने आवे। सो अकल को तो यह बनिए जादू से फेर देते हैं और ईश्वर किसी की अकल को नहीं फेरता है, क्योंकि उसके घर में तो सिंह और बकरी शामिल चरी है, ऐसा सम और इरादा है। सो जब भी राक्षस विद्या का पाप चलता है, जब भी दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब भी दुनिया में खार अखार अनेक प्रकार के बढ़ जाता है, सो जब जुल्म करने को लग जाते और कई दफे बेईमानों ने पाप चलाया है और बुद्धि भ्रष्ट की है, जबकि बेईमान पाप के करने वाले पकड़े गए वैसे ही पाप को सुलझाते गए। सो जिस तरह से कि पाप को सुलझाते गए उसी तरह से बुद्धि दुरुस्त होती गई, क्योंकि मालिक के घर में सबकी बुद्धि दुरुस्त ही है, परंतु जाल बनियों का है। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अकल फेर देते हैं और जानवर को झूठ बोल बोल के मरवा देते हैं। सो सब की इन बनियों ने ऐसी अकल फेर दी है कि जो लाखों साधुओं को और फकीरों को और संसार के आदमियों को जादू के जुल्म से पागल करती है। और जिस साधु फकीर को कि पागल किया है तो उसको क्या सुझावे
कि जो विष्टा वह पेशाब को खाते पीते, और फिर वो अपने आप यह कहते हैं कि हम सिद्ध होने के वास्ते ऐसा काम करते हैं। और कोई मरे हुए जानवरों के हाड़ और आदमियों की खोपड़ियां वगैरह जमे करते हैं और उन हाड़ों वगैरह के अंदर पड़े रहते हैं, और उनके दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम औलिया हो गए। सो उनको जादू से ऐसा सुझाते हैं, सो दुनिया देखती है कि साधु पागल हो गए, या किसी साधु ने पिटकार दी, या किसी देवता की साधना करता था उसमें चुप पड़ गई, इससे पागल हो गए। सो संसार को ऐसा सुझाते हैं जब दुनिया यह कहती है कि पागल हो गए, और जबकि संसार में बहुत दिन गुजर जाते हैं और शराब पीते हुए देखते हैं। सो संसार, पेज नंबर 230, जय परमेश्वर। संसार को जादू से ऐसा सुझाते हैं कि शराब का दूध बना दे, और गोश्त होवे तो उसको गुड़ सुझा देवे, और गोश्त को और शराब को और किस्म किस्म की चीजें जादू से सुझा देते। सो साधु फकीरों को खबर नहीं कि जो एक चीज का स्वरूप था उसने दूसरे रंग का रूप किस तरह से कर लिया, यानी किस तरह से रंग बदल लेते हैं। और वो यह जानते हैं कि हमारा परमेश्वर दिल्ली आया है, इससे ऐसा हुआ है कि गोश्त का गुड़ हो जाता है, परंतु काफिरी विद्या से ऐसा हो जाता है। तो समझते ही नहीं, सो नजर बंद हो जाती है। जब शराब का दूध सूझता है सो ये काफिरी पाप है, जिससे गोश्त का गुड़ सूझता है, वरना गोश्त का गोश्त ही रहता है और शराब का शराब ही रहता है। सो जिस तरह से और सब चीजें है, और बेईमानों दुनिया के जादू से जिस रंग की चीज होती है वैसे ही स्वाद लगने लगती। सो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। सो जबकि बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, जब फिर वैसे ही स्वाद लगने लग जाती है कि जिस रंग की चीज हो, सो नजर बंद हो जाती है, जिससे कुछ ना कुछ सूझने को लग जाता है। सो साधुओं को कुछ दोष नहीं है, और संसार के लोगों को जादू के जुल्म से बीमार कर देते हैं, और जिसको कि पागल किया हो तो उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे, कि जिसको पागल किया हो उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे, कि जिसको पागल किया हुए, और जिसको कि बीमार किया है तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर छोड़ देवे, तो वो बीमार आदमी उस पागल फकीर वगैरह के हाथ फिरने से अच्छा हो जाए, और संसार में किसी को कच्ची उम्र में मार देवे, और साधु जादू से पागल हुआ हुए और उनको रोते हुए देखकर यह कह देवे कि जा तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तो वो गुप्त पाप को छोड़ देवे कि जहां उनके नाम का गुप्त पाप भरा थे, तो वो जिंदा हो जाए, क्योंकि मालिक ने सबको पूरी उम्र दी है, और जो कि कच्ची उम्र में मरते हैं वो राक्षसी पाप से मरते। सो किरोड़ों को पाप से मार देते, और संसार को बुलाना होवे तो किसी किसी को पागल के हाथ फिरने से एक दो को जिंदा हो जाने देते हैं, और जिंदा हो जावे तो यह भी मालिक को ज्यादा बुलाने के वास्ते इनके जाल के पर्चे दुनिया में चला दिए, इससे जिससे कच्ची उम्र में मारते, कि जो गुप्त पाप का करना उनके नाम का छोड़ देवे, कि जिसको जादू से मारा हो। सो जबकि वो पीछा जीता हो जावे तो संसार के लोग यह कहने को लग जाते कि ये तो बड़ा औलिया है। जब उस पागल को संसार में किसी को जिंदा करते देख के कोई कोई सत्संग करने को लगते हैं, और जानते हैं कि हम भी उनके मुआफिक सिद्ध हो जाए। पेज नंबर 229, जय परमेश्वर। सो सत्संग करते हैं, और उसी तरह से हार्ड वगैरह और पिस्टा वगैरह देखा देखी करने को लग जाते, और जानते हैं कि हम भी उसके मुआफिक सिद्ध हो जावे। सो विष्टा व मेला और हार्ड व पेशाब तो कदीम से मेला व खराब नाम है। सो सबको ही दिखता है, सो दुरुस्त कहते हैं, सो सही है, और यह बेईमान जादू से पर्चा सुझा देते हैं। जब दुनिया भूल जाती है कि जो मैली चीजों को अच्छी जानने लगते हैं, और संसार में यह भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को बीकानेर राजा साहब ने ब्रह्म भोज दिया था, सो खबर नहीं थी कि ब्रह्म भोज में शीरा बनाया था या मिठाई बनाई थी। जो बीकानेर में कोई साधु फकीर था, सो उसने उनका हाथ अपने कंधे पर उठाया और उठा के आया, और उस ब्रह्म भोज वाली कढ़ाई में उनके हाथ को कुचल दिया। जब सब ब्राह्मण कहने लगे कि इस पागल फकीर साधु ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, जब ब्राह्मण कूदते कूदते राज में गए और उस फकीर को भी पकड़ कर ले गए, जब उस फकीर से राज ने दरियाफ्त किया कि तुमने ब्राह्मणों के ब्रह्म भोज में उनका हार क्यों कुचल दिया, जब साधु फकीर ने कहा कि आपने जीवन दिया और हमने दक्षिणा दी, सो वो हार नहीं है, वो तो सोना है। सो जादू के जुल्म से उसी हार को सोना सुझा दिया, और वो था उनका हार। सो जब तक कि राक्षसी पाप का साया उस हार पर रखा होगा, जब तक वो हार का सोना ही दिखा होगा। सो जिस तरह से कि संसार को हार का सोना दिखा होगा, उसी तरह से साधु फकीर को हार का सोना दिखा होगा। जब साधु फकीर ने
उस ब्रह्म बोध के अंदर उसको कुचेड़ दिया होगा, सो साधु फकीर को और अतीतों को कुछ दोष नहीं है। और जो कि ईश्वर ने सोना चांदी बनाए हैं वो कदीम से ही सोना चांदी है, सो तो सोना चांदी ही रहेगा। और जादू से और जादू से कहते हो चांदी सोने के कंकर पत्थर और कोयला वगैरह सुझा देते। सो जिस तरह से कि रावण ने और कंस वगैरह ने ऋषिश्वरों को और संचार को बुलाया था और दिशाशूल कर दिया था, इससे कुछ ना कुछ जादू से सुझा देते। इससे ज्यादा अब यह बनिए अपने राक्षसी पाप से तरह तरह के पर्चा सुझा देते। सो दुनिया मुंह से पर्चा पर्चा कह रही और बनिए मेहमान ब्राह्मणों के उत्तम कुल को भ्रष्ट करने के लिए साधु फकीरों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनके हाथों से उनका हाथ ब्रह्म भोज की कड़ाई में कुचलवा दिया और लोगों को जादू से सोना दिखा दिया। सो ऐसे ऐसे पर्चे चालाकी करके लाखों चला दिए है। सो दुनिया मुंह से पर्चा पर्चा कहती, परंतु बनिए बनियों ने जादू से बुलाए, बनियों ने जादू से बुला के उनका धर्म भ्रष्ट करा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है। उसको जिस भाई को पढ़ना नहीं आता है वो जरूर जरूर सुने, और जिस भाई को पढ़ना आता है तो किताब के लिए संपर्क करे। किताब नंबर बोल रहा हो, फोन नंबर, उसको वो नंबर पे निःशुल्क किताब प्राप्त करे। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर बोल रहा हो 89 056 53 801। जिस भाई को किताब चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे संपर्क करें और निःशुल्क किताब प्राप्त करें और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। तमाम संसार के भाइयों से हाथ जोड़ के अर्ज है कि साथ अरबदास महाराज की इस सर्वहितकारणी प्रार्थना तो स्वीकार करें और अनंतदास जी महाराज को मदद करे तो सब संसार का भला हो। तो इन मुनियों का राक्षसी पाप जो चल रहा है वो संसार में से दूर हो जावे तो कैसी उम्दा बात है। तो संसार को हर तरह से सुख मिले और किसी चीज की किसी तरह को कोई भूख न है और सब जीवन परमेश्वर के ध्यान में रहे। इसीलिए सब संसार के लोगों के हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाज्ञान के जाल की पहचान करो और किताब को जल्द से जल्द पढ़ करके वाकिफ होके दुनिया में इंसाफ करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।